वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अहले बातिल अफवाह फैलाने में बहुत एक नंबर होते, बड़े चालाक होते। उन्होंने अफवाह फैला दी कि काफिर और मुसलमान सब में इत्तेहाद हो गया। हालांकि कभी ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा इत्तेहाद हो गया। मुसलमान जो है, चूंकि कहा गया है मोमिन भोला होता है, मोमिन भोला होता है। और फिर मुसलमानों ने जब सुना कि इत्तेहाद हो गया है अफवाह की बुनियाद पे, वो वापस चले आए हबशा छोड़कर। और यहाँ पर नज्जाशी के मुतालिक बता दूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब इत्तला दी गई कि हुजूर शाह हबशा नज्जाशी का इंतकाल हो गया है, हजरत नज्जाशी दुनिया से कूच कर गए हैं, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई। अब इस पर गुफ्तगू की जाती है, लेकिन मैं उसकी बहस में नहीं जाता कि उनका जनाजा तो हबशा में था, हुजूर ने मदीना मुनव्वरा से कैसे जनाजा पढ़ाया। याद रखे, हमारे अहनाफ फुक़हा कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए जमीन समेट ली गई और नज्जाशी का जनाजा जो हबशा में रखा हुआ था वो मदीना मुनव्वरा में हुजूर के सामने कर दिया गया और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। कितना खुशनसीब है वो बादशाह जिसने मुसलमानों का साथ दिया, ताउन किया। आका ने खुद बनफ्स नफीस उनकी नमाज जनाजा में शिरकत फरमाई, उनके लिए मगफिरत की दुआ की और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बड़ी खैर की बशारतें दी, जिसको नज्जाशी कहते हैं, हबशा का बादशाह। फिर हबशा की हिजरत के बाद जब लोग वापस आ गए, फिर वही मजालिम, वही तूफान बदतमीजी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, हबीब अपने सहाबा से कह दे कि वो हिजरत करें। हिजरत इतनी आसान चीज नहीं थी और इतनी आसान नहीं होती हिजरत। ये सहाबा की बहुत बड़ी कुर्बानी है। देखो, सहाबा की कुर्बानी को लोग फरामोश करते हैं, और जो मुहाजिर साहब है ना जिन्होंने हिजरत की है, सहाबा में उनका मकाम बहुत बुलंद है। हर सहाबी काबिल ताज़ीम है, लेकिन मुहाजिरीन का मर्तबा बहुत बुलंद है, क्योंकि उन्होंने वतन छोड़ा है। और वतन कैसा? भरा पूरा घर छोड़ा है, क्योंकि वो दौर ट्रेनों का दौर नहीं था, प्लेनों का दौर नहीं था। पहली बात तो ऊंटों पे जाना है, घोड़ों पे जाना है, खच्चरों पे जाना है, कितना सामान ले जाएगा इंसान। तो वह घर छोड़ दिया, माल छोड़ दिया, सब छोड़ करके निकले अल्लाह की राह में। हिजरत किया उन लोगों ने, कितनी बड़ी कुर्बानी दी, माल से, जान से, वतन से सब छोड़ा और सब ने हिजरतें की। अब एक एक सहाबी की हिजरत क्या अर्ज करूं, लेकिन बस एक हिजरत बयान करता हूं और उसके बाद अस्ल उन्वान का आगाज करता हूं। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा ने हिजरत की, हजरत बिलाल की हिजरत हुई, इसी तरह हजरत सुहैब रूमी की हिजरत हुई, इसी तरह हजरत जो है वो खब्बाब की हिजरत हुई। इन लोगों ने हिजरतें की और जब बारी आई हजरत सैयदना फारूक आजम की, तो मौलाए कायनात अली मुर्तजा कहते हैं हर सहाबी ने छुप छुप के हिजरत की। लेकिन जब हजरत उमर इब्न खत्ताब की बारी आई तो आपने गले में तलवार लटकाई, कमर में खंजर बांधा, हाथ में जो है वो तीर लिए और ले करके आप आए, काबे का तवाफ किया। और वो सब जो है ना वो काबे के जो खुद्दाम थे, नाम नेहाद खुद्दाम, खादिमुल हरम, वो सब बैठे हुए थे तकिए लगा करके। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया, अगर किसी की बीवी को बेवा करना हो और बच्चों को यतीम करना हो तो खत्ताब का बेटा हिजरत करके जा रहा है, जिसको लड़ना हो आकर के मुझसे लड़ लें। हजरत उमर के लबो लहजे में इतनी सख्ती और इतनी शिद्दत थी कि किसी ने हिम्मत नहीं की कि वो फारूक आजम का मुकाबला कर सके, और इस शान से फारूक आजम ने हिजरत की। एक ही वो अल्लाह का बंदा है जिसने इस शान से हिजरत की, हुजूर के सदके में, वो फारूक आजम है। और बाकी चूंकि अक्सर सहाबा कमजोर थे तो उन्होंने छुप छुप कर हिजरत की। एक हिजरत का वाकया और भी बहुत काबिल जिक्र है कि हजरत अबू सलमा उम्मे सलमा के, हजरत अबू सलमा उम्मे सलमा के शौहर और अबू सलमा के बाप, तो हजरत सलमा के बाप अबू सलमा और उम्मे सलमा के शौहर। तो अबू सलमा जो है अपनी बीवी उम्मे सलमा को लेकर और अपने बेटे सलमा को लेकर ऊँटनी लेकर के जा रहे थे, ऊँटनी की नकेल पकड़ के, और अपनी बीवी उम्मे सलमा को बिठा करके। तो जैसे ही आप मक्के के बाहर निकलने लगे तो उस वक्त हजरत अबू सलमा के खानदान के लोग, बल्कि उम्मे सलमा के खानदान के लोग जो है वो आते हैं और आकर के कहते हैं कहाँ का इरादा है, तो आप फरमाते हैं कि हम हिजरत कर रहे हैं यस्रिब की तरफ।
मदीने मुनव्वरा में जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम नहीं पहुंचे थे, उसका पुराना नाम था यस्रिब या यसरब, और उसका मतलब होता है बलाओं का और बीमारियों का घर। लेकिन चूंकि अब हुजूर वहां पहुंच चुके हैं तो अब उसको यसरब नहीं कह सकते, यसरब कहना नाजायज है, इस कहने की इजाजत नहीं। लेकिन अभी हम यसरब इसलिए कह रहे हैं कि अभी हुजूर अलैहिस्सलाम वहां नहीं पहुंचे, यानी अभी तो हुजूर जलवगर हैं, लेकिन जो सफर हिजरत बयान हो रहा है इसके एतबार से तो उन्होंने कहा यसरब की तरफ हमारा इरादा है। तो उन्होंने कहा, उन लोगों ने कहा, अच्छा तुम अपनी मर्जी से हमारा वतन छोड़कर और मक्का छोड़कर जा रहे हो और तुम हमारी बेटी को लेकर के जाओगे? ये लड़की हमारे खानदान की लड़की है। माँ बाप रह गए किनारे, यही आ गए और कहने लगे हमारे खानदान की लड़की है, हम इसको नहीं जाने देंगे। और उतार लिया, नीचे उतार लिया। जब अबू सलमा के खानदान वालों को पता चला कि इन्होंने जो है नीचे उतार करके अबू सलमा की बेइज्जती की है, हालांकि वो भी मुसलमान नहीं थे उनमें से अक्सर, उन्होंने कहा जब आप अपनी बेटी को उतार लोगे तो फिर हम भी अपने बच्चे को, बच्चा चूंकि हमारा है, तुम्हारी बेटी के पास रहने नहीं देंगे। उन्होंने बच्चे को छीन लिया। उस छीना झपटी के अंदर जो है वो सलमा जो थे उनका हाथ ढल गया। अब देखिए बड़े मोहब्बती बन करके आए हैं। हजरत अबू सलमा की कोई उनके नजदीक अहमियत नहीं, उम्मे सलमा की कोई अहमियत नहीं, सलमा की कोई अहमियत नहीं। हाल क्या है, हमारा कबीला। हजरत अबू सलमा मदीना शरीफ चले गए। उम्मे सलमा का बच्चा छीन लिया गया। खानदान वालों ने ले जाकर के कैद कर दिया कि तू नहीं जा सकती, तू हमारे खानदान की बेटी है। उम्मे सलमा कहती है रात दिन रोना था। 1 साल तक मैं सिर्फ रात दिन रोती रही जंगलों में बैठ करके। खानदान के किसी फर्द ने मुझे रोते देखा। हजरत अबू सलमा ने ये परवाह नहीं की कि मेरा बच्चा, मेरी बीवी छीन लिए गए। आप मदीने मुनव्वरा चले गए, पीदर मादर बिरादर जान माल उन पर फिदा कर। कैसे लोग थे। अब उम्मे सलमा कहती है मेरा खानदान बिखर गया था, न शौहर अपने पास है, न बेटा अपने पास है, और रोना ही रोना है। खानदान के एक शख्स ने देखा और देख करके उसको तरस आ गया, उसका दिल पसीज गया। तो उसने कहा मलामत की, तुमने उसका खानदान बिखेर दिया और क्या खानदान की बेटी करते हो, तुमने तो उसे कैद कर दिया, रोने पे मजबूर कर दिया। उनको थोड़ी सी अकल आई, उन्होंने कहा ठीक है हम तुझे इजाजत देते हैं, जा चली जा तेरे शौहर के पास। जब उधर से इजाजत मिली तो को भी गैरत आई। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने छोड़ दिया है हमारे खानदान के आदमी के पास जाने के लिए, तम बच्चा भी तो तुम्हें देते हैं। हज़रत उम्मे सलमा कहती है मैं अकेली अपने नन्हे से बच्चे को लेकर मदीने मुनव्वरा की तरफ चल पड़ी। एक औरत अकेली कैसा दुश्वार तरीन रास्ता तय करने के लिए निकली है, लेकिन अल्लाह की मदद आई। रास्ते में उस्मान इब्ने तलहा मिल गए। हालांकि उन्होंने अभी तक के इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने औरत समझकर उन पर रहम किया और उनको मदीने मुनव्वरा तक पहुंचा दिया। कहा कि यहाँ कुबा की बस्ती है, इसी बस्ती में तुम्हारा शौहर मुकीम है, इसलिए तुम यहीं पर रहो। अब